आज के वीडियो में आई विल ट्राई टू डेलीगेट योर पेमेंट रिकवरीज। इसका मतलब क्या है कि अगर अभी आप पेमेंट्स खुद मांगते हो ना, इस वीडियो में आई विल टेल यू अ फ्लो चार्ट, अ वर्क फ्लो जिसको इम्प्लीमेंट करके, जिसको समझ के आपका पेमेंट रिकवरी प्रोसेस डेलीगेट हो जाएगा और आप फ्री हो जाओगे उससे। दोबारा बोलूँ, अभी आप खुद मांगते हो, आई विल टेल यू अ वर्क फ्लो कि जिसकी वजह से आपका ये पेमेंट रिकवरी प्रोसेस डेलीगेट हो जाएगा और आप इससे फ्री हो जाओगे और आपके पास बहुत टाइम है। शुरू करूँ? मैं ट्राई करता हूँ। मेरे पास ये कुछ है नहीं सामने लिखा हुआ, फिर भी आई विल ट्राई कि भाई मैं आपसे पूरा ये बता पाऊँ। Step 1 of delegation, you have to hire a payment recovery executive female specially for this. आप खुद पेमेंट्स मांगते हो, ये गलती सबसे बड़ी है। टेल मी वन कंपनी, एक बड़ी कंपनी बताओ जिसका मालिक खुद पेमेंट मांगता हो। बैंक है, मतलब NBFC है या कोई बड़ी कंपनी है, खुद में मांगती नहीं ना। ऑल हैव टीम्स। स्टेप 1, हैव अ पेमेंट रिकवरी एग्जीक्यूटिव। स्टेप 2, जैसे ऑर्डर आएगा आपकी पेमेंट रिकवरी एग्जीक्यूटिव आपके कस्टमर को एक कोटेशन भेजेगी, हाँ भी आपका ऑर्डर आ गया है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये डिलीवरी डेज है, इसको ओके कर दो ताकि माल भेज दूँ। स्टेप 3, आपकी पेमेंट रिकवरी एग्जीक्यूटिव माल भेजेगी और माल भेजने के जस्ट बाद उसको एक मैसेज डालेगी, सर आपने माल भेज दिया है, वो उसकी डिटेल्स हैं और ये पेमेंट X दिन को ड्यू होती है। यू हैव टू मेंशन इन दिस टेक्स्ट। स्टेप 4, नेक्स्ट डे ऑफ डिलीवरी आपकी पेमेंट रिकवरी एग्जीक्यूटिव उसको कॉल करिए। इसको ऑल इज वेल कॉल बोलते हैं कि डियर सर, आपका माल जो था आपके पास डिलीवरी हो चुका है, अगर उस माल में कोई कमी पेशी है तो प्लीज़ लेट अस नो सो दैट आगे दोबारा जब पेमेंट का टाइम हो आप उसमें कमियां ना डालो। ये आपके लिए बोलता हूँ, ठीक है। यू हैव टू गेट दिस, यू हैव टू कॉल दिस ऑल इज वेल कॉल नेक्स्ट डे ऑफ डिलीवरी। स्टेप 5, अब हमने माल भेज दिया, अब 30 दिन की अगर ड्यू थी तो ड्यू से 7 दिन पहले जब ड्यू आ रही है, यही गलती करते हैं हम। करते क्या है, हम ड्यू के 4 दिन बाद पेमेंट मांगते हैं। इससे बड़ा मिस्टेक, यू हैव टू आस्क योर पेमेंट्स बिफोर टाइम, बिफोर ड्यू टाइम। इसको ऐसे बोलते हैं, एक स्लोगन है, एक कोट है, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग योर पेमेंट्स ऑन टाइम स्टार्ट्स विद आस्किंग योर पेमेंट्स बिफोर टाइम। तो जब ड्यू डेट आ रही है उससे 7 दिन पहले आपने उसको एक टेक्स्ट भेजना है कि आपकी सर ये माल था, ये पेमेंट आपकी ड्यू हो रही है 7 दिन बाद। सेम टेक्स्ट 3 दिन पहले, सेम टेक्स्ट 1 दिन पहले, सेम टेक्स्ट सुबह ड्यू वाले दिन 11 बजे। ये 4 टेक्स्ट उसको जाएंगे और इस टेक्स्ट के भेजते ही अगर पेमेंट उसने देनी होगी तो दे देगा, आपको फॉलोअप नहीं करना पड़ेगा। और इसके अंदर मालिक की इंटरफेरेंस अभी तक नहीं हुई, ठीक है ना। अगर 11 बजे तक पेमेंट नहीं आई तो उसके बाद 4 बजे शाम को आपकी PRE पेमेंट रिकवरी एग्जीक्यूटिव उसको कॉल करेगी, सर आपकी ये पेमेंट इमीडिएटली ड्यू है, बताइए मुझे कि आपने ये आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं या मैं किसी को भेजूँ लेने के लिए। डो नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ आस्किंग द पेमेंट, सर क्या आप पेमेंट करवा रहे हैं आज, ये क्वेश्चन नहीं पूछना। यू हैव टू टेल द कस्टमर कि सर आपकी पेमेंट ड्यू है, आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं या मैं किसी को भेजूँ, आप उसको ऑर्डर देना है। ये प्रोसेस है आपकी पेमेंट रिकवरी डेलीगेशन का। अब उसके बाद अगर वो कहता है कि दे रहा हूँ, क्लियर, बढ़िया। अगर कहता है भी हमें नेक्स्ट वीक दूंगा, तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, यू हैव टू सेंड अ कमिटमेंट टेक्स्ट कि सर आपकी मेरी बात हुई फ़ोन पे, आप ये पेमेंट देंगे नेक्स्ट वीक, तो प्लीज़ एक्नॉलेज इट। और वैसे ही नेक्स्ट वीक आपको उसको दोबारा फॉलोअप करके एक क्लोज कर देना है। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ योर पेमेंट रिकवरी प्रोसेस। मेरे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, लगभग 300 कुछ स्टूडेंट्स को मैंने ये लगवा दिया और अब वो अपनी पेमेंट्स नहीं मांगते और ट्रस्ट मी, उनकी पेमेंट टाइम से पहले आती है, मतलब ड्यू से पहले आती है और वो खुद इसमें नहीं पड़ते, ठीक है जी। जो लोग मुझे नहीं जानते उनके बता दो कि आई एम रुशनीक सिंह, इंडिया नंबर 1 B2B पेमेंट रिकवरी कोच, और मैं कोच करता हूँ बिजनेस ओनर्स को ऑन देयर पेमेंट रिकवरीज, देयर टीम ट्रेनिंग्स एंड द क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम ऑन अ मिशन टू मेक इंडिया बिजनेस और डेट फ्री कर दूंगा जी, अगर आप मेरे साथ हैं तो, ठीक है जी। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, चीयर्स, टेक केयर।